और आज शर्म आ रही है हमें कहने पर कि विजय सिन्हा हमारे जात के नेता हैं। शर्म आ रहा है कि ललन सिंह हमारे जात के नेता हैं। शर्म आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। शर्म आ रहा है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। शर्म आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और शर्म आ रहा है कि हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब विजय सिन्हा है। शर्म आ रहा है कहने में कि ये लोग कहते थे जंगल राज की उदाहरण। शर्म आ रहा है कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या ये मंगल राज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं अभिषेक दुबे। पटना यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट हर्ष राज को कुछ दुरंधियों के द्वारा पीट पीट कर जब तक पीटा जाता है जब तक वो मर ना जाए, इतना पीटा जाता है कि वो हॉस्पिटल जात जात मौत हो जाती है। जी हाँ, हर्ष राज पटना यूनिवर्सिटी का लॉ का स्टूडेंट था। अब इस दुनिया में वो नहीं रहा। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर अपने आप को भूमिहार का नेता कहे जाने वाले यहाँ पर चुप्पी साधे हैं, यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं और उसके साथ साथ और नेता नहीं बोल रहे हैं। जी हाँ, हम भूमिहार का नेता इसलिए बोले हैं क्योंकि हर्ष राज एक भूमिहार समाज का लड़का था, भूमिहार समाज से आता था। और हर्ष राज को इतना मारा जाता है पटना यूनिवर्सिटी में, इतना मारा जाता है कि जब तक वो दम ना तोड़ दे तब तक उसे छोड़ा नहीं जाता है। जी हाँ, अब बताते हैं कि भूमिहार के नेता बड़े बड़े पद पे हैं। एक तो डिप्टी सीएम है, जी हाँ, विजय सिन्हा नाम है। उसके अलावा गिरिराज सिंह है, उसके बाद ललन सिंह है। सोचिए, 3 लोग बड़े कद पे हैं। और यही घटना किसी और में हुई होती और कहीं और हुआ होता तो ये लोग लगातार ट्वीट करते। यहां तक देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता। यहां तक अपने आप को युवा का नेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव का ट्वीट आता। यहां तक अपने आप को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहने जाने वाले चिराग पासवान हो, उनका भी ट्वीट आता। यहां तक सम्राट चौधरी कहते हैं कि पगड़ी जब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे, उनका ट्वीट आ गया रहता। नीतीश कुमार जी का ट्वीट आ गया रहता। लेकिन इन लोगों का ट्वीट आएगा कैसे? क्योंकि भूमिहार का लड़का ना मारा है, किसी और जात का तो नहीं मारा है ना। क्योंकि भूमिहार का लड़का मारा है तो भूमिहार का लड़का मर गया है तो क्या हो जाएगा, इन लोग का फर्क नहीं पड़ता है। गिरिराज सिंह का आता है एक पोस्ट और लिखते हैं कि हम बहुत दुखित है। अरे पोस्ट से तो आपका कुछ नहीं होगा गिरिराज बाबू, आपका कुछ नहीं होगा। आप दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं ना, आप अपने आप को भूमिहार का नेता कहते हैं ना, अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं ना। ललन सिंह जी, विजय सिन्हा जी कहां हैं? एक ही ठिकाना फोड़ देते हैं कि ये जंगल राज है। तो ये कौन सा मंगल राज है कि यूनिवर्सिटी में घुसता है दुरंधियों और वहां पर, जी वहां पर हर्ष नाम का लड़का को इतना मारता है कि जब तक दम ना तोड़ दे तब तक छोड़ता नहीं है लोग। ये कौन सा विद्यालय में किया जाता है? ये कौन सा मंगल राज है नीतीश कुमार जी? ये कौन सा मंगल राज है सम्राट चौधरी जी? ये कौन सा मंगल है विजय सिन्हा जी? ये कौन सा मंगल राज है? आप तो डिप्टी सीएम है ना, भूमिहार का नेता है ना विजय सिन्हा जी। और भूमिहार का लड़का वहां पर इतना मारा जाता है कि वो दम तोड़ देता है। और आज तक, जी हाँ, 2 दिन हो गए, एक ट्वीट तक नहीं आया इन लोग का। एक ट्वीट जो कहा जाता है ना, एक ट्वीट नहीं आया। या अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा, उसके अलावा बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, किनका किनका नाम लूं, ललन सिंह, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, ये लोग कहां हैं? अगर यही बैकवर्ड में हुआ होता, जी हाँ बैकवर्ड में हुआ होता, यही किसी मुसलमान में हुआ होता, यही किसी और धर्म में हुआ होता तो ये लोग अभी तक रोड पर होते और अभी तक ये लोग लगातार ट्वीट कर रहे होते। लेकिन इन लोग को पता है कि भूमिहार का लड़का मारा है भाई, कोई नहीं 2 दिन 3 दिन हल्ला करेगा, यह शांत हो जाएगा लोग। तो कब तक ये भूमिहार का लड़का मरते रहेगा और आप सभी की राजनीतिक में चमकते रहेगा? कब तक आप लोग ऐसा करते रहिएगा? लोकसभा का चुनाव चल रहा है ना, आप लोग भूमिहार करके वोट भी लेते हैं ना। कब तक? तेजस्वी यादव जी, आप कहते हैं ना हम युवाओं के नेता हैं, तो कहां है युवा आपके? कहां है आपकी बोली? कहां है बंद आपकी बोली?
विजय सिन्हा जी, आप भूमिहार के अपने आप को नेता कहते हैं ना, कहां चुप हैं आप? काहे चुप हैं? काहे नहीं बोल रहे हैं? ललन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, काहे नहीं बोल रहे हैं आप? काहे चुप्पी साधे हैं? क्योंकि जानते हैं आप लोग कि हम बोलेंगे ना तो हमारी वोट बैंक जो है वो खराब हो जाएगी और हम हो सकता है चुनाव हार जाएंगे। तो सवाल एक रहेगा कि भूमिहार अब जहां से भी लड़ेगा तो भूमिहार याद रखो, क्योंकि ये आपके साथ खड़ा नहीं होंगे और भूमिहार का नेता भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, तो आप लोग वोट देने किसे जाते हैं? मत जाइए वोट देने इन लोगों को। और हर्षराज आज मर गया है, आप कह रहे हैं कि दोषियों को सजा मिलेगा। कब तक भूमिहार मरता रहेगा और कब तक आप लोग चुप्पी साधे रहेंगे? कब तक? राजपूत में मरता है हुड़दंग मर जाता है, किसी और दादर में मरता है हुड़दंग मर जाता है, और भूमिहार का लड़का हर्षराज मरता है, चुप्पी साधे हैं आप लोग, चुप्पी। बुरा लगता है कि आप लोग इस बिहार के धरती में आप भूमिहार का राजनीति करते हैं। बुरा लगता है कि आप लोग कैसे राजनीति करते हैं, और लगता है कि आप लोग इस राजनीतिक कार में से सबसे घटिया लोग हैं। देखिए, हम कहना नहीं चाह रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, सोचिए, क्योंकि हमने लगातार इस पर पोस्ट किया है और हमने कहा है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप लोग चुप्पी साधे रहिएगा तो थोड़े इंसाफ मिलेगा। भूमिहार का नेता कुछ भी नहीं है, अमृतांशु वंश अकेला लड़ता है भूमिहार के लिए। क्यों खड़ा हो जाता है? क्यों नहीं उसके पीछे लोग खड़े होते हैं नेतागण और उसे फंसाने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्यों? क्या कोई दिक्कत है? नेता नहीं है, समाज सेवा नहीं है, एक एडवोकेट है और लड़ता है अपने समाज के लिए। पर आज शर्म आ रही है हमें कहने पर कि विजय सिन्हा हमारे जात के नेता हैं। शर्म आ रहा है कि ललन सिंह हमारे जात के नेता हैं। शर्म आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। शर्म आ रहा है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। शर्म आ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और शर्म आ रहा है कि हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब विजय सिन्हा है। शर्म आ रहा है कहने में कि ये लोग कहते थे जंगल राज की उदाहरण। शर्म आ रहा है कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या ये मंगल राज है? बताइएगा हमें, क्योंकि हमें अब शर्म आ रहा है कि इन लोगों को नेता कहने में। जय हिंद।